जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क स्टेनो पियून कोर्ट रीडर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि आप लोग 7692 पदों के लिए भरेंगे और आप लोग इसको ऑल इंडिया से फिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी। किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इंपोर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर कम ज्यादा क्वालिफिकेशन देनी होगी जो कि उस पोस्ट पर मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। जैसे कि क्लर्क स्टेनो और कोर्ट रीडर की पोस्ट पर डिग्री की योग्यता मांगी है, प्यून की पोस्ट पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करेंगे। फिर इस नाम को आप दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। देन यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो जो भी आपका ईयर है, बर्थ ईयर, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद सेक्स यानी कि जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। इसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर फिर से वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते हैं, इसके बाद आप अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं SC ST है तो कोई भी अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि हैविंग फोटो, आपको एक आईडी सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर फोटो हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। तो जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आईडी नंबर आपको यहां पर देना होगा। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। ये मार्क इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और को एग्जाम न दिला दो। फिर वहां पर ऐसी स्थिति में आपका यही मार्क चेक किया जाता है, क्योंकि आप अपनी जगह पर फोटो में घपला करके किसी और को बिठा सकते हैं, बट वो परमानेंट मार्क आप उसको नहीं दे सकते, इसलिए मार्क आपसे मांगा जाता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी भी डिपार्टमेंट में, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसके अंदर जॉब की हो। आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर थे, आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि आर यू ए बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, यानी कि क्या आप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो बिहार के जो कि 3 साल सर्विस के अंदर है, बट उन्होंने 3 साल अभी तक पूरे नहीं किए हैं, तो आप यहां पर उसके अकॉर्डिंग यस नो कर दीजिएगा। फिर आपसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछा कि आपके ऊपर कोई FIR रजिस्टर्ड हुई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी आपने भरी है यहां पर इनको चेक करेंगे। देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको उसकी जानकारी दी गई है। इन सभी जानकारी को आप वेरीफाई करेंगे और यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे। देन आप यहां पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपके सामने यहां पर काफी विकल्प है। बेसिकली पहले आप यहां पर टिक कीजिए, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको
क्या सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर बिहार सिलेक्ट करना है। बिहार सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको जो सिलेक्ट करना है वो है रिक्रूटमेंट, और फिर आप यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एग्जामिनेशन फीस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे। पोस्ट पर आप कौन सी पर अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कैंडिडेट नेम यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम जो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने दिया है वो फिर से एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फीस का अमाउंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ कलर की पोस्ट पर और जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है वो मैंने SC सिलेक्ट किया है, तो अगर आपकी कैटेगरी SC ST PH है तो आप कलर सिलेक्ट करेंगे और फीस का अमाउंट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, OBC है, BC EBC है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो आपकी फीस का अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा आपको अन्य सेक्शन में 00 सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो आपकी मेन कैटेगरी है उसमें आपको फीस का अमाउंट अपना सिलेक्ट करना है, बाकी में आप यहाँ पर 00 सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप रिमार्क्स के अंदर फी लिख देंगे या फिर फॉर्म फी लिख देंगे। नेम के अंदर आपको आपका नाम फिर से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर फिर से एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिर से डालनी है और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और इन सभी जानकारी को यहाँ पर एक बार चेक करके सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फिर से आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ जाएगा। आप यानी कि आप इनको फिर से कंफर्म करके यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने सभी ऑप्शन आ चुके हैं जिन माध्यम से आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भी डेमो के रूप में भर रहा हूं और ये जो फीस में जमा करने वाला हूं ये सिर्फ इसलिए करने वाला हूं ताकि आपको प्रोसेस दिखा सकूं आगे का, ताकि आपसे फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो यहाँ पर मैं UPI का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से आप सिलेक्ट कर रहे हैं आपका ऑप्शन उसके माध्यम से अपनी फीस को जमा कर दीजिए। फिर मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। एप्लीकेशन फीस जमा होने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक है टू व्यू या फिर डाउनलोड द ई रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आपकी इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिए। और अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न टू स्टेट बैंक कलेक्ट होम पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इस जानकारी को ओके करने के बाद में अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से आ जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है, जो आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के इसको एक बार फिर से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आया था शुरुआत में वो कुछ ऐसा आया था। अभी यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, मोड ऑफ पेमेंट में आपको ऑनलाइन लिखना है। अमाउंट के अंदर आपकी फीस का अमाउंट जो भी आपने पे किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर ट्रांजेक्शन डेट के अंदर आपको यहाँ पर आपकी वो डेट लिखनी है जिस डेट में आपने फीस को जमा किया है। जैसे कि जो भी डेट है वो फिर स्लैश फिर आपका मंथ, उसके बाद में स्लैश फिर आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी में आप यहाँ पर जो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है यानी कि SB कलेक्ट जो नंबर आपको मिला है रेफरेंस नंबर वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप गो टू पर्सनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गो टू पर्सनल डिटेल में जाने से पहले अगर आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है तो आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगी कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पर रैंडम एड्रेस फिल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ और ये जो मैंने फीस का अमाउंट पे किया ये इसलिए किया ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकूं, ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में न हो। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विलेज मोहल्ला आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर लिखेंगे। पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं। इसके बाद स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है। देन यहाँ पर नीचे है परमानेंट एड्रेस और साथ ही कि इस परमानेंट एड्रेस से मैच कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका स्थायी पता ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। बट अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी
देनी है। तो यहाँ पर है नेम ऑफ स्कूल, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। तो चलिए हम यहाँ पर इस नेम को फिल करते हैं। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपसे पूछा है नेम ऑफ बोर्ड, तो जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासिंग ईयर के अंदर आप बताएंगे किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि कितने में से आए थे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर यहाँ पर आती है डिवीजन, आपकी डिवीजन क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, मैं इसलिए इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सीजीपीए का, सीजीपीए के अंदर वही सीजीपीए भरेंगे जिन्होंने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सीबीएसई बोर्ड से की, यानी कि जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है वो यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, एंड फिर अपनी ग्रेड और जो आपकी सीजीपीए वाला सेक्शन है इसमें परसेंटेज भर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है, तो 12th आपने किस स्ट्रीम में की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर अदर्स है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम देंगे कि कहाँ से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है और किस बोर्ड के द्वारा की है, उस बोर्ड का नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप नीचे देखेंगे पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास किया वो पासिंग ईयर भरेंगे। जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और जितने में से आपको आए थे वो यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आ जाएगी, डिवीजन अभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेम वे में अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप ऑब्टेन्ड मार्क और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एनए लिखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करने कंपलसरी है। अगर आप इनको खाली छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप यहाँ पर सीजीपीए के अंदर आपकी ग्रेड परसेंटेज फिल कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या था आपका 12th की मार्कशीट का वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है ग्रेजुएशन की डिटेल, तो यहाँ पर है नेम ऑफ द डिग्री, तो डिग्री आपके पास कौन सी है, जो भी आपके पास डिग्री है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज, जो भी जहाँ से भी आपने की है। अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप डिग्री कॉलेज का नाम देंगे, और अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो दोनों में मैं यहाँ पर कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी का ही नाम दे रहा हूँ। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो कॉलेज में आप कॉलेज का नाम देंगे, और जो कॉलेज आपका एफिलेटेड है जिस यूनिवर्सिटी से वो आप यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर दे देंगे। स्ट्रीम आपका क्या था, यानी कि किस स्ट्रीम में की है, अगर आपका कोई स्ट्रीम है वो लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे जिन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी जो बी है वो की है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर भरेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, डिवीजन आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है आपकी क्वालिफिकेशन का, आपकी डिग्री का, उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते हैं तो आप नेम ऑफ द डिग्री के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम यानी कि कोर्स का नाम, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज के अंदर कॉलेज का नाम, स्ट्रीम के अंदर किस स्ट्रीम के में की है वो लिखेंगे, पासिंग ईयर भरेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स देंगे, मैक्सिमम मार्क्स फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो कोर्स नेम आपके पास कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी है आपके पास वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसका डायरेक्टली नाम यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर नीचे एक सवाल है कि इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विस इफ एनी। इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपके कोई इनमें से किसी भी टाइप के डिपार्टमेंट में आपने काम किया तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फोटो साइन डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है। मैं आपको बता दूं कि आपके जो फोटो का साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG या फिर PNG का रहना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है जो कि हिंदी के अंदर होना चाहिए उसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है, और जो इंग्लिश का सिग्नेचर है उसका साइज भी सेम रखा है, और फॉर्मेट आपका JPG PNG चल जाएगा। सेम जानकारी आप यहाँ पर इस PDF के अंदर भी देख सकते हैं। जो आपका सिग्नेचर है आपको बोला है कि सिग्नेचर बी मेड ऑन व्हाइट पेपर बाय ब्लैक इंक ओनली, यानी कि कोरे कागज जो कि व्हाइट कलर का होना चाहिए, उसके ऊपर आपको आपके ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक पेन से अपना सिग्नेचर करना है। इसके अलावा जो आपका डिक्लेरेशन है ये चाहे आप हिंदी के अंदर लिख रहे हो या फिर इंग्लिश के अंदर, आपको ये बोला है कि राइट डाउन दी डिक्लेरेशन इन आवर हैंड राइटिंग, यानी कि खुद की हैंड राइटिंग के अंदर आपको लिखना है, और ये ब्लैक पेन से ही लिखना होगा। जो आपका डिक्लेरेशन है उसके अंदर आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश के अंदर लिख रहे हो तो आपको ये
वाली लाइन लिखनी है, आई हरबे डिक्लेयर से लेकर के टू बी रिजेक्टेड तक। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, सेम टू सेम आपको अपने हैंड से लिख देना है और फिर इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और दिए गए साइज के अंदर जो आपने फोटो बनाया है अपना, जो कि आप पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, वो इमेज आपको सिलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हुआ एक इमेज में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड होकर के आ जाएगा। देन आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका हिंदी का सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पर एक रैंडम सिग्नेचर सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपका सिग्नेचर अपलोड होकर के यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक कर दे, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने डिक्लेरेशन आपको अभी दिखाया था, जो कि आपको चाहे हिंदी के अंदर लिखना है या इंग्लिश के अंदर लिखना है, साइज इसका 50 से 100 KB के बीच में रखा है और जो फाइल टाइप है वो आपका JPG PNG, यानी कि आपको लिखना है कोरे कागज पर, फिर उसका फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद में वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने चारों चीजें आ चुकी है। अब आपको इनको वेरीफाई करके कि हाँ सही से अपलोड हुए हैं, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप यहां पर इसका फाइनल प्रिंट आउट इस प्रकार से ले पाएंगे। आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करें और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहां पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी बिहार सिविल कोर्ट वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें कि आपने जाना कि कैसे आपको क्लर्क, पियून, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।